हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो हेडिंग है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। धातु एवं अधातु के भौतिक गुण। धातु एवं अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं? पहली प्रॉपर्टी, सभी धातुएं जो होती हैं, जो मेटल होते हैं, वो क्या होती हैं? कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। तो लिखेंगे पहली धातु क्या है? हार्डनेस। धातु की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? भौतिक गुण क्या है? हार्ड। सभी धातुएं हार्ड होती हैं, यानी कठोर होती हैं। सभी धातुएं, जैसे लोहा है, लोहा कठोर होता है। तांबा, कॉपर कठोर होता है। बाकी सभी धातुएं कठोर होती हैं। इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है? इसका अपवाद क्या होता है? तीन धातुएं ऐसी हैं जो कठोर बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मुलायम होती हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसी तीन धातुएं हैं जो हम चाकू से कट करते हैं तो बिल्कुल आलू के जैसे कट हो जाती हैं, एकदम मुलायम होती हैं। तो सभी धातुएं ठोस कठोर होती हैं, बट सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को छोड़कर। आगे हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है लस्टरस, चमकदार, चमक। इसको कहते हैं लस्टर। लस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है? सभी धातुएं जो होती हैं चमकदार होती हैं। मेटल सभी क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। और ये चमक किसके कारण होती? सभी ऑल मेटल आर लस्टरस। लस्टरस, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक है। बट ये इसकी चमक क्यों होती है? किसी भी धातु में, जैसे सोना है, गोल्ड है हमारा, तो चमकता क्यों है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ये बात याद रखनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, उनके सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो अपने आपस में टकराते हैं, जिससे चमक पैदा होती है। तो धातुएं चमकती क्यों है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है सॉलिड। सॉलिड यानी ठोस, सॉलिडिफिकेशन या ठोस। जो सब मेटल जो होते हैं, सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती। ऑल मेटल आर सॉलिड। बट इसका एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन है। अपवाद अधिक याद रखना है इसमें। इसका एक्सेप्शन क्या है? अपवाद क्या है? मरकरी, Hg। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। सभी धातुएं जो हैं, सभी मेटल क्या होते हैं? ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है, जिसका यूज हम थर्मामीटर में करते हैं, सबने देखा होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं लस्टरस प्रॉपर्टी के बाद हम देखेंगे। लस्टरस प्रॉपर्टी हमने बता दी कि सभी धातुएं चमकदार होती हैं, जिसकी चमक किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अब अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी हमारी है मेलिबिलिटी।
मैलिएबल। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबल होते हैं सभी धातु जो होते हैं वो अघात वर्धनीय होते हैं। अघात वर्धनीय होते हैं। अघात वर्धनी का मतलब है, नाम से पता चल रहा है, अघात, घात करने पर यानी पीटने पर। कोई भी मेटल ले लें हम, मेटल का टुकड़ा छोटा सा ले लें, लोहे का टुकड़ा मान लीजिए ले लिया, आयरन है ये ऐसी, इसको पीटा गया, जब खूब हैमर से पीटा जाता है, हथौड़े से, जब तो पीटने पे क्या होता है, चारों तरफ फैलने लगता है, एक्सपेंड करने लगता है। तो इसी को जब ये एक्सपेंड करके एक सीट बड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है तो उसी को कहते हैं मैलेबिलिटी या अघात वर्धनीयता। आघात करने पर, पीटने पर ये सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टाइल होते हैं सभी, ऑल मेटल आर डक्टाइल। इसका मतलब है सभी धातुएं हैं, इसको तन्यता हिंदी में कहते हैं, तन्यता। सभी धातु तन्य होती हैं। क्या होती हैं? सभी धातुएं तन्य होती हैं, यानी जब इसको हम गर्म करके खींच देते हैं तो ये वायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई भी मेटल, जैसे कॉपर के वायर हमने देखा है, आयरन के वायर देखा है हमने, एल्यूमिनियम के वायर देखा है, ये सभी मेटल है, मेटल को वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड का, अगर सोना, हम सोना जो होता है हमारा, जिसकी ज्वेलरी बनती है, 1 ग्राम सोना ले लें, अगर 1 ग्राम सोना ले लें तो उससे 2 किलोमीटर वायर, 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बनाया जा सकता है, अगर 2 किलोमीटर, सॉरी 1 ग्राम सोना ले लें, उससे हमें 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। सबसे अधिक डक्टिलिटी किसी मेटल की होती है तो वो गोल्ड की होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें कुछ बताया हमने, अभी आगे और बताते हैं। अब हम देखेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी।